दोस्तों, स्वागत है स्वस्ति प्रोग्रामा में 180 एपिसोड में हम आज पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे फ्राह हमारे लिए भेजे हैं और हम इतनी दूर हम पहुंच गए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रोग्रामा में जैसे आपने भेजे हैं फ्राह हम पंडित जी के आगे प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले उनका स्वागत भी करते हैं ना, तो चलिए इस आगे प्रोग्रामा वो बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप? अरे पंडित जी आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हमेशा आप पंडित हमारी जी। पूछते हैं, आज हम आपको जी, पूछते हैं जी, आप जी। कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं पंडित जी। हम तो देखते हैं हम पहुंच गए हैं 180 एपिसोड में। वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतने दूर हम पहुंच गए हैं और फ्राह हमारे दर्शकों को धराधर आ रहे हैं, तो और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत पंडित बहुत जी। धन्यवाद है। हमारे दर्शकों की जो प्रेम है, लगन है, उनकी सराहनीय है। हम लोग सराहना करते हैं कि आप इस तरह से प्रश्न भेजते रहते हैं और कुछ ना कुछ जानने की इच्छा आप लोग को रहते हैं। तो जानने की इच्छा जो है हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। आप भेजते रहिए, जो कुछ भी होंगे ये मनीषा जी और क्या पूरा डायरेक्शन टीम जो है, इनको जो है छानबीन करके हमारे सामने रखेंगे, तो फिर हम लोग देखेंगे। अब यही लोग इसको फिल्टर करते हैं ना जी पंडित जी, तो ऐसे फिल्टर करते करते हम पहुंच गए ऐसे कुछ फ्राह के कि हम मुझे भी सोच में हम आ गए थे कि कैसे ये फ्राह मैंने तो कभी देखे नहीं है, पूछे नहीं है, पता भी नहीं है। तो अगर आप बताएंगे तो मुझे भी आज कुछ और ज्ञान मिल जाएगा। कुछ और आया है क्या? जी पंडित जी, कुछ ऐसे आए हैं कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि गर्भदान क्या है एक्चुअली। गर्भदान गर्भाधान संस्कार जो है एक संस्कार है, हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। अच्छा। जो सबसे पहला संस्कार भी बताए गए हैं, यानी कि पति और पत्नी के जो है विवाह के बाद जो है, तो उनका प्रथम संतान जो होगा, उनके संतान परिवार बढ़ाने के लिए तो उसका एक पूजा के विधान होता है। तो उसको जो है अच्छे मुहूर्त में, पूर्वा फाल्गुनी सबसे अच्छे बताई गई हैं, ऐसे ऐसे मुहूर्तों में उसका जो है जा कर के पूजन होता है। कुछ संस्कार होते हैं, कुछ उसका विधान होता है। और ये गर्भाधान संस्कार जो है, जैसे हम लोग बीज को जो है ज़मीन में डालते हैं, अच्छा दिन तारीख देख करके, और पानी होना चाहिए, यानी कि बरसात वाला समय हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हल्की से वर्षा हो, ज़्यादा वर्षा ना हो, तो ऐसे ऐसे मुहूर्त हम लोग देखते हैं। ऐसे गर्भाधान संस्कार के लिए भी मुहूर्त दिखना पड़ता है कि कौन जो है नक्षत्र जल के साथ संबंध रखता है, और उस समय उस गर्भाधान संस्कार का जो है हम लोग करते हैं। और गर्भाधान संस्कार करने के बाद जो है पति और पत्नी के माध्यम से जो संतान जन्म लेगा, वो अत्यंत धर्मनिष्ठ, धर्म प्रेमी, यानी कि सदमार्ग पे चलने वाला संतान होते हैं। ऐसे नहीं कि विवाह कर लिया और खुद जो है जा करके डॉक्टर बन जाओ और तैयारी करो, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे हर चीज़ के लिए, हर शुरुआत के लिए, जैसे घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम लोग मुहूर्त देखते हैं कि किस मुहूर्त में इस घर को बनाया जाए। और इस घर को बनाए जाएंगे तो सबसे पहले हम भूमि पूजन करेंगे, जिसको हम लोग नेह पूजा भी कहते हैं। तो भूमि पूजन करके वहाँ पे नेह डालते हैं, और नेह डालने के बाद जो है जा करके वास्तु पुरुष से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जो नेह डाले गए हैं, इस घर को जो है आप संभालें, अपने ऊपर ये बोझ ले, अपने भार ले, और हमें जो है जा करके यहाँ पर सुख से रहने का जो है आशीर्वाद प्रदान करें। फिर घर का निर्माण शुरू होता है। ठीक परिवार का शुरुआत भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले मुहूर्त देखो, मुहूर्त देखने के बाद विवाह कराओ, विवाह कराने के बाद अच्छा मुहूर्त देखो। मुहूर्त में जो है जो नक्षत्र जल वाला है, ऐसे जल वाला नक्षत्रों में जो है जाकर के पति और पत्नी के पूजा में बिठा करके उनका जो है गर्भाधान संस्कार करते हैं। और संस्कार करने के बाद जो है तो उसके बाद पति पत्नी अपना जो है संभोग करते हैं, अपना मतलब अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। पंडित लोग आदि तो विदा हो जाते हैं और वो लोग अपना जीवन आगे चलाते हैं। उनके यहाँ पर जो संतान होता है वो धर्मनिष्ठ होता है, यानी कि धर्म के मार्ग पे चलने वाला, माता पिता परिवारजनों को सुख देने वाला होता है। वैसे तो लड़का भी, नाम तो लड़का है, लेकिन जो लड़ करके बनाया जाता है उसका नाम पड़ जाता है लड़का। वरना धर्मशास्त्र के विधान से जो है अगर वो संतान पुत्र कहलाए तो माता पिता को जो है नाम के नरक से जो है उद्धार करने वाला, इसलिए उसका नाम पुत्र है। तो जो लड़ करके बनाता है उसका नाम है लड़का, और जो बांट करके बनाता है उसका नाम है बेटा, और जो धर्म के आधार से बनाए जाते हैं उसका नाम हो जाता है पुत्र। जी पंडित जी, लेकिन पंडित जी हम जैसे जानते हैं बरिस भर में hard में nota hebben, bejaarden hebben, maar dan kijken sommige mensen niet zo vaak ook naar of het een geschikte moment is voor het huwelijk of niet. तो ऐसे में जब अगर
hoe nadenken zeggen dat een geschikte moment hebben ja kijken. En dan hoe gaan ze dan kunnen kijken of er een geschikte moment is voor de गर्भाधान? इसके लिए हमें अपने पंडित के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमारा परिवार ई महीना में आ सके हैगा, ई महीना में टिकट सस्ता है तो चलो वही महीना में हम लोग बंदोबस्त करते हैं। अब तो एक तो हरी शयनी है, हरी शयनी के समय पे जो है विवाह के मुहूर्त वैसे बताए नहीं गए हैं, और यानी कि दक्षिणायन में, तो दक्षिणायन में ये ऐसे मुहूर्त बताए नहीं गए हैं। और देव उत्थान एकादशी जो हो जाता है तो उसके बाद जो है विवाह के मुहूर्त आता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग केवल औरों के जो है एजेंडा को देखें, उनकी जो है दिन तारीख कब ठीक होगा, कब पहुंच पाएगा, ऐसे देखते हैं। नहीं, अपने पंडित जी के पास जाइए, शुभ मुहूर्त में शुभ समय पे काम किया जो शुरू किया जाएगा उसका फल भी अच्छा होता है। अन्यथा आज जो हैं इस ज़माने में आज के तौर पे लोगों के विवाह कर ले, आज अगले सप्ताह कचहरे में खड़े हैं विवाह को तोड़ने के लिए, तो ये नौबत नहीं आएगा। अगर हम मुहूर्त भी देख करके काम को ठीक से करेंगे तो ऐसा मुहूर्त नहीं आता है, यानी कि हमारे यहाँ पर भी काम उसका फल भी शुभ होता है। जी पंडित जी, और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा कि गर्भदान हमने किए हैं लेकिन उनके बाद जो संस्कार आते हैं वो पितृपक्ष में आ जाते हैं, dan kunnen we die rituelen dan ook tijdens पितृपक्षदान doen? अगर कोई भी संस्कार मतलब जो है गर्भाधान संस्कार हो गया है और माता और पिता के आने वाले भावी संतान की जो है 4 महीना होता है और ये चौथा महीना जो है जाकर के पितृपक्ष में आता है, तो अब देखना पड़ेगा कि पितृपक्ष में कितना 15 दिन ही रहता है। तो अगर ये पितृपक्ष में ऐसा कोई संस्कार करना पड़े, अब मान लिया जाए बच्चा का जन्म हो गया और जन्म के बाद जो है छठे दिन पे पितृपक्ष आ गया, तो अब सोच में पड़ जाते हैं लोग कि भाई एक तो पितृपक्ष है और बच्चे की छठी करना है, तो छठी में भी पूजा होता है, तो क्या यह पूजा किया जा सकता है? तो धर्मशास्त्र इस यहाँ पर बताते हैं कि अगर संस्कार समय अनुसार जो है किया जाए तो उसमें पितृपक्ष मुहूर्त आदि इत्यादि देखने के नहीं, अगर छठा दिन है तो छठा दिन उसका उसी समय करना चाहिए, तो वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई संस्कार ऐसा है कि मान लिया जाए बच्चे का जो है चौथा महीना चल रहा है, पत्नी गर्भवती से हैं, उनकी चौथी महीने चल रहे हैं, तो चौथी महीने में जो है केवल 15 दिन नहीं रहता है, क्योंकि पितृपक्ष 15 दिन रहता है और 15 दिन बाद में भी हो सकता है। तो कोई भी मुहूर्त निकाले, पितृपक्ष के बाद ऐसे मुहूर्त निकाले, लेकिन अगर छठी पड़ गया तो छठी हाँ उसी छठा ही दिन पे करना पड़ेगा, भले ही पितृपक्ष क्यों ना हो। अच्छा, तो आपने हमारे दोनों फ्राखा डायरेक्ट बांतोड़ कर दिया पंडित जी, आप बहुत फास्ट हो गए हैं। अच्छा, आपने सिखा दिया ना जी। तो पंडित जी ऐसे कुछ और फ्राख है कि अगर हम जानते हैं कि पितृपक्ष जैसे आ रहे हैं, तो आपने पहले भी बता चुके हैं कि पितृपक्ष में क्या हमें करना चाहिए या करना ही करना चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ rituelen जब हमें करना चाहिए, dus dan kijken we niet dat het पितृपक्ष is, dus we kunnen het wel gewoon doen। हर कार्य को तो किया नहीं जा सकता है, जैसे ग्रह शांति भय, काल सर्वदोष शांति भय, मूल शांति भय, ये सब शांति परिक्रियाएं जो हैं जाकर के पितृपक्ष में किया जा सकता है। जैसे कि गर्भाधान संस्कार भय, तो गर्भाधान संस्कार जो है पितृपक्ष में नहीं किया जाएगा, उसके जो है उसके लिए उचित मुहूर्त और शुभ समय पे देखा जाएगा कि कब इसका मुहूर्त शुभ है, तब जाकर के इसको किया जाता है। और उससे पहले जो है तो पति पत्नी को 40 दिन पहले ही व्रत उपवास में रहना पड़ेगा, उनको रहने का और खाने पीने का जो है उनका भोजन शैली कैसे होगा, जलपान आदि कैसे होगा, उसका जो है एक विधान, एक प्रक्रिया होता है, एक नियम होता है। तो जब तक उस नियम का पालन नहीं किया जाएगा, जब तक वह नियम पूर्ण ना होगा, तब तक गर्भाधान संस्कार नहीं होगा। तो हर चीज़ पाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ता है, तो पति पत्नी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत अच्छा है पंडित जी। तो ऐसे एक फ्राख आयल है, तो मैं आश्चर्य हो गई थी उस फ्राख के लेकर, क्योंकि एक फ्राख एक किसी महिला ने पूछे हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से वो अब 60+ हो गई हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार हो रही है। अच्छा। तो वो पूछ रही है कि उन्होंने हर में ध्यान रखा था और अपनी प्रार्थना करती थी, पूजा करती थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये बीमारी ऐसा क्यों हो रहा है, terwijl ze aldoor heeft gebeden, heeft de meditaties heeft gedaan, maar dan nog op zo'n moment komt ze dan plotseling ziek te zijn en vraagt ze zich af van, is God er wel?
die dus naar haar dan kijkt, alhoewel ze haar hele leven lang al aan God heeft gebeden, waarom gebeurt dan dit nu op met haar? इसका कारण जो है 3 हो सकता है। जी। 3 इसका विशेष कारण होता है। पहला ये कि हमारे आने वाले जीवन में ऐसे से कोई घटना होने वाला है, कोई बीमारी आने वाला है या आने वाले जन्म में होने वाला है। तो इस जन्म में जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो अगले जन्म की हमारी शुद्धि हो, अगले जन्म में हमारी कोई ऐसा संकट ना हो, तो परमात्मा जो है अगले जन्म में आने वाला पीड़ा हमें अभी से दे दिया कि भाई इस जीवन में झेल लो। तुम्हारी प्रार्थना से मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ, क्यों वहाँ पर तुम्हें कोई ऐसा कष्ट ना होगा, इसीलिए तुम अभी से पालो, क्योंकि इस समय तुम्हारा शरीर ऐसा शक्तिशाली है, इसको सहन कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। और दूसरा ये कारण ये होता है कि हमारे ही कारण से हमको ये सब बीमारियां होता है। अब जीवन भर मैंने चीनी खाया, लड्डू चोरा चोरा करके खाया, जलेबी चोरा चोरा करके खाया, तो मधुमेह के यानी कि डायबिटीज का बीमारी हमको हुआ। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि भगवान हमें आपने कौन सा बीमारी दे दिया। चोरी करके खाया मैंने, चाहे जैसे मैंने खाया, चोरी करके खरीद करके, लेकिन खाया तो मैंने ही ना, ग्रहण तो मैंने ही किया। अगर मैंने ही स्वयं इसका सेवन ली है तो ये उसका बदले में मुझे कुछ करना चाहिए था। उसके बाद मुझे थोड़ा चलना चाहिए था, दौड़ना चाहिए थे। हम लोग क्या करते हैं आजकल, भोजन कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। भोजन के बाद कम से कम चलना चाहिए। चलने के बाद जो है वो मधुमेह के रोग में नहीं परिवर्तित होगा, वो शक्कर की बीमारी नहीं बनेगा हमारे अंदर में। वो भोजन जो धरा रह जाता है और हम बैठे रह जाते हैं, वही जा करके शक्कर की बीमारी में परिवर्तित हो जाता है हमारे शरीर में। लेकिन हम चलते नहीं हैं। तो हमारे ना चलने के कारण से या तो हमारे ऐसे कर्म में चूक जाने के कारण से ये दूसरा कारण है कि हमको ये सब अभी मिल रहा है। तो हम कैसे बोले कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं होता तो मैं जन्म भी नहीं लेता, मैं संसार में कुछ नहीं पाता, हवा भी नहीं अपने अंदर में धारण कर सकता, प्राण भी नहीं, यानी ये सब नहीं होता, श्वास नहीं लेता, प्राण नहीं होता, देख नहीं पाता अगर भगवान नहीं होता। अब इसमें तीसरा कारण ये होता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा पुरनिया लोग जो रहे, हमारे दादा परदादा जो है या ना है इस संसार में, उनके द्वारा, उनके नस नस में, उनकी जैन में, जिनको हम लोग हेनेटिस कहते हैं, उनके अंदर में कोई ना कोई ऐसा शोधन रहा हो, ऐसा कोई सेल रहा होगा जिसके कारण से हमको ये बीमारी भी मिल रहा है। या तो इसका सबसे मूल कारण यह है, बीमार होने का सबसे मूल कारण हमारे धर्मशास्त्र ने बताया कि हम अक्सर औरों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अब मान लिया जाए हम घर पे बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि भाई लड़कन खैले कि ना खैले, हम तो पका के धर दे रही हैं, ठीक, भोजन बना करके रखे, अब बच्चों ने खाई या नहीं खाए हैं, ये चिंता हमको है। अरे भाई आपके सामने थाली है, आपको हाथ बढ़ा करके खाना है, अपने हाथ बढ़ाइए, मुंह तक लेके आइए, आप भोजन कीजिए। लेकिन अगर आपके पास थाली होते हुए और आप सोच रहे कि भगवान मेरे पास आकर के मुझे खिला देगा तो बड़ा अच्छा होगा, तो भगवान तो नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेहनत हमको ही करना है। तो तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम अपने मेहनत में चूक रहे हैं। कुछ काम मुझे करना था जो मैंने नहीं किया, इसके कारण से मैं बीमार हो रहा हूँ। तो इसमें भगवान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मेन कारण तो हमें तो ये समझना चाहिए कि आने वाले जन्म जो मेरा होने वाला है, उसके रास्ते में, उस जीवन में कोई भी ऐसा संकट, कोई भी ऐसा कष्ट, कोई भी ऐसा बीमारी ना हो, इसलिए परमात्मा पहले से वो उन सबको जो है निकाल करके मुझे यहाँ पर इस जन्म में दे रहे हैं। अब मान लिया जाए मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ, मैंने भगवान से हाथ जोड़ लिया कि प्रभु मुझे ऐसा ऐसा बीमारी है, मुझे बचा लो, इस बीमारी से मेरे अंदर से निकाल दो। मैंने भगवान से क्या बोला? निकाल दो, मुझे बचा लो, मुझे अच्छा कर दो। तो बीमारी कहाँ जाएगा? वो हमारे डिपॉजिट में सेफ हो जाएगा। कभी ना कभी तो उसका सामना करना पड़ेगा, कभी ना कभी वो बीमारी सामने आएगा। तो इस जन्म के लिए हम बच गए, लेकिन अगले जन्म के लिए उस बीमारी को हम लोग पीछे ठेल दी कि जाओ अगले जन्म में वो सामने आएगा। इसलिए अवश्यमेव वो भुक्तम कृतम कर्मम शुभाशुभम नाक्षीयते कर्मम कोटि कल्पशतैरपि। हमारे जीवन के जितने भी कर्म हैं वो हमें एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा।
वो चाहे 1000 युग क्यों ना बीत जाए, लेकिन एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। तो आज का किया हुआ पाप हम भगवान से बोले कि प्रभु हमें क्षमा कर दो और हमसे अपराध हो गए हैं, तो वो क्षमा नहीं करेगा। हमको प्रायश्चित करना चाहिए, उस पाप को सुधारने के लिए। कुछ बिगड़ा है तो जो बिगड़ा है उसको सुधारना चाहिए, इसी को पाप कहते हैं। जो बिगड़ा है उसको सुधारना पड़ेगा। और भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दो, इसको अनदेखी कर दो, तो उसका मतलब है भगवान ने उसको जो है फ्रीज में रख दिया। कहने का मतलब एक बहाना है कि भगवान ने उससे पीछे ठेल दिया कि भाई कभी आपको उसको सामना करना पड़ेगा, चलो आज के लिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन एक दिन वो सामने आएगा। ठीक इसी प्रकार से वह बीमारी एक दिन भी सामने आएगा। तो हो सकता है परमात्मा सोच रहे कि अगले जन्म में हमारा ऐसा बीमारी ना हो, हमारे साथ ऐसा दुख ना हो, हमारे साथ ऐसा संकट ना हो, चलो इसी जन्म में तुम सब पूरा कर दो और अगले जन्म में नहीं आएगा। हम इतना दुख क्यों भोग रहे हैं कि हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये सब दुख सामने आ रहा। तो इसका ये भी तात्पर्य होता है कि पिछला जन्म के और आने वाले जन्म के लिए जो भी पाप रहा होगा वो इस समय भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के दया से कंट्रोल हो करके हम उसको सह रहे हैं, कंट्रोल हो करके वह दुख हम पा रहे हैं। एक ही झटका में सब दुख आ जाएगा तो इंसान तो टूट ही जाएगा, और धीरे धीरे अगर वही दुख आएगा तो भगवान हमको कंट्रोल करके वो दे रहा है कि भाई तुम इसमें टूटोगे नहीं, तुम इसमें झुकोगे नहीं, तुम सह सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे आने वाला जन्म जो है साफ रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पंडित जी, हम समझ गए हैं आप क्या कहना चाहते हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों जो उन्होंने फ्राह दिए थे, चाहे उन्होंने ये फ्राह नहीं भेजे थे, लेकिन उनके पास ये ज्ञान भी पहुंच जाएगा स्वस्ति प्रोग्रामा द्वारा। अच्छा, तो पंडित जी ऐसे एक फ्राह और आयल है कि जैसे हम जाने लो हम लोग हिंदुस्तानी बात van Hindustaanse cultuur afkomstig en wordt dan gevraagd als Hindustaan ben je verplicht om een tabiet aan te trekken. Maar dan is de eerste vraag eigenlijk om de kijkers te laten weten कि ये ताबीज कौन सी है eigenlijk। इसको हम लोग ताबीज कहते हैं या रक्षा विधान कहते हैं, रक्षा विधान इसको भी कहते हैं, या अपना जो है अंग की रक्षा के लिए कुछ शक्ति को धारण करना, इसी को ताबीज कहते हैं। असली नाम इसका जो रहेगा रक्षा सूत्र। तो रक्षा सूत्र जो हम धारण करते हैं वो तो एक तो हाथ में होता भी है, और अगर इसको हम लोग ताबीज़ के रूप में मान लिया जाए तो अगर हम लोग कुछ भी अपने गले में पहनते हैं, अपने बाजू में पहनते हैं, अपने कमर में, बच्चों को कम से कम कमर में तो बांध देते हैं, तो ये सब रक्षा विधान होता है। तो इस रक्षा विधान से जो है अपने आप को हम बचाने का, उन संकटों से बचाने के लिए या बुरी दृष्टि से बचाने के लिए, नज़र से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे प्रयास करते हैं। तो अगर हमारे आपके कुंडली में कुछ ऐसा दोष बताई गई हैं, वो तो जन्म के कुंडली जो है जब बनाते हैं तो जीवन कुंडली को देख करके हम लोग को पता चलता है कि भाई आने वाले जीवन में इतना संकट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ये सब कुंडली में देखा जा सकता है। अगर ऐसा हमारे पास है तो उसके लिए भी भगवान बताते हैं कि इसके लिए एक साधन है। तो जैसे मान लिया जाए बरखा हो रहा है, बरसात हो रहा है, और मैंने आपको छाता दे दिया, तो आप छतरी अपने सिर पे लगा लिया, बरसात को तो नहीं रोका, लेकिन आपके ऊपर असर कम हुआ। हालांकि 2-4 बूंद आपके ऊपर पड़े, आपके पैर के ऊपर पड़े हैं, कभी बाल भी भीग गए, कभी कंधे पे थोड़ा से 2-4 बूंद गिर गया, लेकिन पूरा आप एकदम से गलगल नहीं हुए हैं, ठीक है, एकदम से पानी में नहीं भीगे। तो ठीक इसी प्रकार से वो ताबीज़, वो यंत्र भी काम करेगा, इसको यंत्र भी कहते हैं। तो यंत्र जो हैं हमारी आपकी रक्षा के लिए हैं, बुरी नज़र से बचाने के लिए, ग्रहों की पीड़ा से बचाने के लिए, और आने वाले जीवन में जितना भी दुख हैं उन सब दुखों से जो है जाकर के छुटकारा पाने के लिए। तो ऐसा है कि वो दुख आता है लेकिन हमको कोई असर नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसा नहीं कि अगर हमारे जन्म है, हम लोग हिंदू ली हैं इत्यादि, तो अब हमको जो है ये यंत्र पहनना चाहिए नहीं। अगर आप चाहें तो आप पहन सकते हैं, आपको नहीं इच्छा है तो आप मत पहनिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। अगर आप पहन करके अपने आप को सुरक्षित पाना चाहते हैं तो आप इसको धारण कीजिए, और इसको धारण करने से आपका काम बनेगा। और अगर आप नहीं धारण करना चाहते, आप सोचते कि भाई ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता हूँ, तो ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा आप क्या धारण करें क्या नहीं। शरीर आपका है, धातु आपका है, वस्तु आपका है, आप क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं लेना चाहते हैं। मुख आपका है, हाथ आपका है, क्या आप ग्रहण करना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या नहीं खाना चाहते, वो आपका है, लेकिन उसका फल भी आप ही जाने, आप ही को भोगना है। जी पंडित जी, लेकिन इस ताबीज़ को अगर हम पहनेंगे या
we gaan het gebruiken of ja, van toepassingen nemen. Ik had regels bij je चाहिए toch? Of is het dan gewoon dat je het mag nemen bij een pandit en zeggen, panditje, हम के ताबीज़ काम बा, हम के दे देना ताबीज़. Ik denk niet dat dat zo aan toe gaat, maar hoe is het eigenlijk ook met de regels? Hoe moet ik hem aantrekken? Want als ik het heb voor mijn bescherming, moet ik hem toch ook wel hebben hoe ik mezelf dan ga beschermen. पहला चीज़ है, अगर हम कोई यंत्र कोई ताबीज़ को धारण करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने आए हैं और बोला पंडित जी मुझे एक ताबीज़ दे दो और मैंने कुछ निकाल करके आपको दे दिया, वो रेडीमेड है, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली देखेंगे, कुंडली के हिसाब से आपकी राशि अक्षर जो होगा, आपके कुंडली का जो है देवता कौन है, आपके प्रथम पंचम और नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से नक्षत्र हैं, उनकी जो है डिग्री क्या है, उनकी अक्षांश क्या है, ये सब देख करके विचार करने के बाद आपके इष्ट देवता की जो है शोधन करने के बाद आपके लिए वो यंत्र तैयार किया जाएगा। तो फिर उस मंत्र को मंत्र के जप के बाद मंत्र को जो है उस यंत्र को भरेंगे, ताबीज़ को भरेंगे, फिर ताबीज़ का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद उस ताबीज़ का पूजन होगा, पूजन के बाद जो है उसका हवन होगा, हवन होने के बाद जो है तब आपको धारण कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आए और बोले पंडित जी हमको बड़ा दुख है, बड़ा डर लगे है, एक ताबीज़ पहना दो, मैंने कुछ निकाला आपको दे दिया, आपने धारण कर लिया, ऐसा नहीं। हर चीज़ का जो है एक विधान होता है। ताबीज़ जो है यंत्र जो होते हैं वो रेडीमेड नहीं होता है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग सिद्धांत से होता है। उसके लिए जो है अलग से जाप होता है, अलग संख्या होता है, कितना जाप करना चाहिए, कितना उसका जो है जा कर के कौन सी देवी है, कौन सी देवता है, कौन सी शक्ति का जो है आवाहन करना है, तो वहाँ पर देखना है देव ऋषि छंद इन सब का जो है आह्वान करना है, फिर उसका जो है उस धातु में उसको प्रविष्ट करना है, उसको स्थापना करना है, उसको वहाँ पर सजीव करना है, जिसको हम लोग कहते हैं उसमें प्राण डालना, प्रतिष्ठा करना है। फिर प्राण डालने के बाद जो है तो आपको बुलाएंगे कि भाई आप आएंगे तो आप कम से कम साफ़ सुथरा रहना। अगर स्त्री हैं तो आपको महना नहीं होना चाहिए, अगर स्त्री पुरुष हैं तो आप दोनों को जो है वेजिटेरियन होना चाहिए, और उस दिन को जो है नमक नहीं खा करके आना है। कि अगर यंत्र को हम लोग बनाते हैं तो 3 चीज़ में होता है, तांबे का होता है, रजत का होता है और स्वर्ण का होता है। तो तांबे यानी कि कोपरो, रजत का होता है चांदी सिल्वर, और स्वर्ण का यानी कि सोना। तो इन 3 चीज़ों में से किसी एक में बनाना है। तांबे वाला जो है हर बरस आपको बदलना पड़ेगा, चांदी वाला हर 5 साल पे आपको बदलना पड़ेगा, और स्वर्ण वाला जो है आजीवन चलेगा, वो लाइफ टाइम हो जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर होता है, आप स्वयं निश्चय कीजिए आप कौन सा धारण करना चाहते हैं। तांबे वाला जो हर साल आपको बदलना पड़ेगा, चांदी वाला जो हर 5 साल को आपको बदलना पड़ेगा, या तो फिर सोना वाला जो लाइफ टाइम हो जाएगा। फिर इसके धारण करने के बाद आपको जीने का जो है कुछ और तरीका हो जाना चाहिए। आपके रहन सहन में, आपके उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं कि पंडित जी मुझे एक यंत्र दे दिया है, अब मुझे कोई गोली नहीं छू पाएगा और मैं सीना तान करके सुपरमैन की तरह उसके सामने खड़ा हुआ, चलाना तो चला भाई, तो माँ के दूध पिया तो चलाओ। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि पंडित जी ने हमको यंत्र दे दिया वो गोली हमको नहीं लगेगा। आपको जो है ऐसे परिस्थितियों से बचाएगा कि आपको ऐसे सामना ना करना पड़े, ये एक है। दूसरा ये है वह यंत्र आपकी रक्षा करेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है अपने आचरण में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। आपको कुछ धारण करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे 4 पैर वाला कुछ, आजकल लोगों को बोलो भाई आप वेजिटेरियन होकर, पंडित जी कितना दिन वेजिटेरियन होना चाहिए? 1 दिन में नहीं हो सकता है। मैं सवेरा आकर के आपके पास के चला जाऊंगा तो शाम को खा सकता हूँ। अब लोगों की अंदर में इतना भी सुविधा नहीं है, इतना भी शक्ति नहीं है, इतना सहनशीलता नहीं है कि 1 दिन के लिए वो वेजिटेरियन रहे। तो कहते हैं पंडित जी कोई शॉर्टकट कर दो ना, छोटे में, जल्दी में, फुर्ती में हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर उनको बताई जाती है कि भाई अगर आपको जो है ये यंत्र को धारण करना है तो इस यंत्र में जो है जाकर के अमुक देवता हैं, अमुक शक्ति हैं, इसके लिए आपको जो है ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। शौचालय यानी कि बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पहले से उतार करके अच्छी जगह पे रख देना चाहिए, पहन करके टॉयलेट में नहीं जा सकते हैं। तो हर चीज़ का एक विधान होता है, नियम होता है। पंडित जी, और अगर वे एक मरनी में जाएंगे या नहाने जाएंगे तो इसे भी उतार के जाना चाहिए? कुछ यंत्र होते हैं जिसको आप पहन करके नहा सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, लेकिन कुछ यंत्र होते हैं जिसको हम पहन करके नहा नहीं सकते हैं, उसको उतार देना ज़्यादा अच्छा होता है।
और कुछ यंत्र ऐसे होते हैं कि हमको जो है शमशान लेकर के नहीं जाना है, और कुछ यंत्र होते हैं जो शमशान में भी और बच्चे के जन्म में भी, शोक सभा में भी, सुख के समय में भी, हर स्थान पे हमारी रक्षा करता है। तो सब कुछ का अलग अलग विधान होता है। अच्छा, तो ऐसे नहीं है कि verpleging है, आपने जैसे बताया है, dus eigenlijk bij elk persoon is het als het de wens is om zichzelf te beschermen, तो वो ये पंडित जी के द्वारा वो पा सकते हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति का जो है अपना अपना ही इच्छा होना चाहिए। अगर वो देख रहे कि मेरा काम मेरा भाग्य थोड़ा थोड़ा खुल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा भाग्य जल्दी खुल जाए, तो उसके लिए यंत्र का सहारा ले सकता है। यंत्र का मतलब एक चाबी होता है, उस चाबी से जो है हमारा वो खोया हुआ रास्ता जो अभी तक मेरे सामने नहीं आए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति हमते, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल प्राप्त संरक्षणार्थे, तो वह लक्ष्मी हमारे पास आ जाए और आ करके मेरे पास ही टिका रह जाए, हमारे यहाँ से फिर ना जाए। तो ऐसे जो है यंत्र वहाँ पर सहयोग करते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी ऐसे है भी कि आजकल बहुत गर्मी है, तो लोग पूछते हैं कि हमें दिन में एक्चुअली हमारे कल्चर के द्वारा, धर्म के अनुसार कितने दफ़े हमें नहाना चाहिए। अच्छा जी मैं क्या बताऊं भाई, कुछ लोग तो नहाते नहीं हैं, तो बहुत वो पापी हो जाते हैं पंडित जी, क्या वो ऐसे बोला जा सकता है? ना नहाने से कोई पापी अच्छा। नहीं होता है, ना नहाने से कोई पापी नहीं अच्छा। होता, लेकिन अपवित्र जरूर होता है जी। वो पापी नहीं अपवित्र होता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि कोई ना नहाए तो वो पापी हो गया, नहाने से वो अपवित्र हो जाता है। बिना नहाए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, यानी कि किचन में नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो है बिना नहाए अपने मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा बदन से मैला निकला हुआ है। सोते समय शरीर की जो है एक शुद्धिकरण होता है, मैला निकलता है, तो ये मैलापन जो निकलता है इस स्नानीय शरीर के साथ मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अब मान लिया जाए हम कहीं से भी आते हैं, अपना मैं बताता हूँ, मैं बाकी लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन अगर मैं घर में प्रवेश करता हूँ, कहीं से भी आता हूँ, तो मेरा सबसे पहला एक पुराना आदत है। हमारे गांव में हमारे नाना पर नाना ये सब काम करते थे, और यही प्रक्रिया मैंने भी उनके चलो एक आदत सा देख लिया और हमारे दिमाग में बैठ गया। और क्यों वो करते थे हमको पता नहीं, लेकिन करते करते मुझे पता चल गया कि ये क्यों करना चाहिए। अच्छा। तो हम भी ये करने लगे हैं। तो मतलब मैं सवेरे तो नहा करके अपने पूजा तो कर लिया, बाहर गया, बाहर से अंदर आया तो हाथ पैर धो लिया, हाथ पैर धोने के बाद बैठ गया। अब 12 बजे वाला फिर मंदिर में बैठना है, 12 बजे वाला भगवान के सामने दीप जलाना है, भगवान से प्रार्थना करना, तो वहाँ से फिर पूजा करना है। तो पूजा करने के लिए तो हमको फिर से नहाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है जल अपने ऊपर छिड़कते हैं, या तो पूरा स्नान करते हैं। मेरा तो आदत है, मैं जब तक स्नान ना करूँ तब तो मैं चैन से बैठता नहीं हूँ। तो मैं बाहर से कहीं से भी अगर आता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम भाई एकदम सीधे बाथरूम नहाओ, तो मैं नहा लेता हूँ। शाम को भी वही है, शाम को मैं बैठता हूँ तो संध्या काल करते समय, करने से पहले भी आप स्नान करो, स्नान करके उसके बाद संध्या काल करो। संध्या काल के बाद जो है तब एक और संध्या काल आता है जिसको तुरीय संध्या कहते हैं। तो अब मान लिया जाए बैठे बैठे टेलीविज़न देख रहे हैं, तो हाथ से ऐसे सिर को खुजला रहे हैं, फिर कान को पकड़े हैं, फिर बदन में खुजली आ गया है, तो हाथ पैर धोने से केवल काम नहीं बनेगा, पूरे बदन पे जो है जाकर के जल डालना पड़ेगा। नहाने का मतलब ये है कि शरीर को जगाना। नहाने का मतलब है अपने शरीर से जितने नकारात्मक शक्ति हैं, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव वाइब्रेशन, इसको निकालना है। तो ये नहाने का प्रक्रिया है। नहाने से शरीर की शुद्धि और आत्मा में जो है अच्छा विचार आना शुरू हो जाता है। अब धर्मशास्त्र बताता है, ये अंदर की बात है, कभी आप किसी को और जोर से मत बोलिएगा। हमारे दर्शक जो हैं, जो प्रेम लगा करके देखते हैं, सुनते हैं, आप अपने पास ही रखिए। और अगर आप किसी को जीवन में सुधार ला सकते हैं तो आप उनको भी बताइए कि उनके जीवन में फ़ायदा हो। धर्मशास्त्र बताते हैं कि सूर्य के निकल जाने से पहले आपको नहा करके तैयार हो जाना चाहिए। चलो सूर्य के निकलने के पहले आप स्नान ना कर पाए तो कम से कम 8 बजे से पहले आपको नहा लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य जो है अभी अपना जो है किशोर अवस्था में है, और सूर्य की जो है किशोर अवस्था से निकल करके प्रौढ़ अवस्था में नहीं आना चाहिए। प्रौढ़ अवस्था से पहले आपको नहा लेना चाहिए। अगर 8 बजे के बाद जो हम लोग नहाएंगे तो वहाँ सूर्य अब प्रौढ़ अवस्था में आ रहा है, प्रौढ़ माने अपनी जवानी में आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर सूर्य अपनी जवानी में आ रहा है। तो यहाँ पर अब जो है हमारा आपका शरीर में
आलसीपन पैदा हो जाएगा, लेसीपन। हम चाहे जितना ही नहा लेंगे, 8 बजे के बाद हमारे देही में, हमारे बदन में वो शक्तियाँ कम हो जाएगा। वो कुछ करने की जो विचार मन में रहा कि आज ये करूँगा, ऐसा नहीं भाई कल कर देंगे, वो बात टल जाता है। तो 8 बजे से पहले नहा ही लेना चाहिए। 8 बजे के बाद नहाएंगे तो वो शरीर में रोग बनता है, बीमारी बनता है, क्योंकि हमने सूर्य के प्रौढ़ होने से पहले, अब मान लिया जाए तेल ज़्यादा खोलने लगे और तेल को ज़्यादा खोलने के बाद आप उसमें जो है मिर्च मसाला आदि डालेंगे तो क्या होगा? छींक आएगा ना? जी पंडित। हाँ, नासिका बंद हो जाएगा, आंख में आंसू आ जाएगा, मुंह में जो है लाड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर जो है सूर्य के जो है प्रौढ़ अवस्था में आने से इसके अंदर में गर्मी बढ़ जाता है और इसकी गर्मी से वो नेगेटिव ऊर्जा जो होते हैं, नकारक शक्ति जो है, उसको ये शरीर पकड़ लेता है, छोड़ता फिर नहीं है। इसी के कारण से हमारा काम नहीं बनता है। हम लोग बाहर जाते हैं, पता नहीं सवेरे के कर मुंह देख ले लिया जी। पहला हमारा मन में यही बात आएगा, किसका मुंह देख लिया आज सुबह की मेरा काम गड़बड़ चल रहा है, हम समय से नहाए नहीं। इसलिए अगर 8 बजे से पहले, अगर हो सके सूर्य के निकलने से पहले आप नहा लें ज़्यादा अच्छा, लेकिन अगर हो ना सका तो आप कम से कम 8 बजे से पहले नहा लो। 8 बजे से पहले नहा लेंगे तो हमारे जीवन में सुख है। लेकिन पंडित जी, अगर लोग शिफ्ट में जो काम करते हैं और उनके शिफ्ट जैसे होते हैं तो वो 7 बजे से या 8 बजे के रात के बाद होते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं कि वो 8 बजे से पहले वो नहा लें? तो उनके लिए यहाँ पर भी उपाय बताए गए हैं। देखो, ये शिफ्ट में काम करने का विधान जो है जा करके हम लोगों ने बनाया जी। भगवान ने दिन बनाए हैं काम करने के लिए, रात बनाए हैं आराम करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, आमदनी आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ठीक है, काम होता रहना चाहिए और हमको कमाना ही चाहिए। तो कमाने के लिए हमको मजदूरों को रखना पड़ेगा और मजदूरों को रखने के लिए तो हमको उनको जो है ओवर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो रात को भी काम करवाना पड़ेगा। तो रात को काम अगर करना पड़ गया तो केवल बिजनेस के लिए है, नहाना बिजनेस के लिए नहीं है। नहाने का मतलब जो है अपने आप को पवित्र करना, भगवान के योग्य बनाना, किसी एक दूसरे के योग्य के लिए बनना, ये अपने आप को नहलाने का विधान है। तो 8 बजे से पहले अगर हम लोग ना नहा सके या शिफ्ट में पड़े हैं और 10 बजे सुबह पहुंचेंगे तो तब नहाएंगे नहीं। अगर सवेरा के समय हुआ तो कम से कम एक बार वॉशरूम चला जाओ, बाथरूम चला जाओ, वहाँ पर कुल्ला कर लो, हाथ मुँह चेहरे धो लो, हाथ धो लो, पैर धो लो, अपने ऊपर जल की छींटा मार लो सूर्य के निकलने से पहले। अगर ऐसा कर लेंगे तो हमारे अंदर में वो शरीर की शक्तियाँ जो हैं, वो नकारात्मक शक्ति जो है वो वैसे भी निकल जाएगा। क्योंकि जब तक यह शरीर सोया रहता है तब तक इसके आसपास एक से एक प्रेत, आत्मा, ग्रह, राक्षस, डाकनी, शाकनी, पिशाच आदि ये सब आते रहते, इसको छूते रहते हैं। और यही एक कारण होता है कि हमको सबसे पहले नहाना चाहिए, क्योंकि इनके आने से हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। और दूसरा ये है कि सोते समय अगर आप कैमरा लगा दो 24 घंटा, यानी कि जब तक आप सो रहे हैं आप कैमरा देखो आप क्या कर रहे हैं, तो आप बिना होश में होते हुए आप देखेंगे कि अपने बदन को खुजला रहे हैं, आप करवट ले रहे हैं, नाक बज रहे हैं, उदान वायु निकल रहा है, आपके जो है जाकर के गला बज रहा है। ये सब जो है सोते समय होता है। और इन सब से बचने के लिए तो कहते हैं कि भाई जागो तो सबसे पहला काम जाओ स्नान करो, स्नान करने के बाद तब रसोई घर में जाइए। रसोई घर यानी कि कुकरू हमारा जो होता है वो माता पार्वती की मंदिर है, अन्नपूर्णा देवी की मंदिर है। तो अन्नपूर्णा मंदिर में जाने से पहले तो हम लोग नहा करके जाते हैं, तो इसलिए मंदिर में प्रवेश करें तो नहा करके ही जाए। बहुत अच्छा पंडित जी। और अगर कोविड के समय जा रहा है कि halang die सब चीज़ों पे ख्याल करके ध्यान रखें, dus het is niet alleen daarop. Ik denk de natuur heeft ons ook daarop gewezen van de mensen die het niet deden, dat je nu dat wel dan moet doen. Maar alles COVID nu ook al weg, maar वो moeten dit nog blijven doen। निसंदेह। इसलिए हमको जो है अपना शुद्धिपन पर विचार करना चाहिए और ये ना गिने कि मैं 1 बार 3 बार 5 बार नहा रहा हूँ। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि कम से कम हो सके तो 3 बार नहाइए। 3 बार नहाने के कारण से अपने आंतरिक, बाहरिक और एकदम से लघु शरीर जो होता है, यानी कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन तीनों को हम शुद्धि कर लेते हैं एक दिन के प्रक्रिया में। बहुत अच्छा पंडित जी। maar dan is er ook nog een vraag। बहुत जने भी यूरोप में रहते हैं तो उनके 4 सेशन होते हैं, विंटर समय जब होते हैं
तो अगर वे विंटर समय में तो बहुत ज़्यादा नहा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ठंडा होता है वहाँ पे, maar dan mogen ze hun water dan wel opwarmen en dan met warm water dan अरे baden. यूरोप में तो आजकल इतना सुविधा बन गए हैं कि हर एक के घर में गीजर है। गीजर जी। माने पानी हीटर। जी तो नहाने का पानी तो हीट करके आता है। कुछ लोग मैंने तो सुना कि केवल गर्म पानी से नहाते, एकदम हीट पानी से, जी, कि जी। उसमें हाथ डालो तो चमड़े भी निकल जाएगा। Maar hoe heilig of hoe fijn is dat om dat te doen, Paniji? नहाना चाहिए गर्म पानी में। जितना कम गर्म पानी हो सके उतना कम गर्म पानी यूज़ करें नहाने के लिए। गर्म पानी से नहाने से जो है शरीर के अंदर में आग रह जाते हैं, वो आलस्यपन रह जाता है। और ठंडा पानी से नहाने से शरीर के आलस्यपन, जो गर्मी जो शरीर के अंदर में कैद रहता है सोने के कारण से, वो निकल जाता है। शरीर ठंडक हो पड़ता है और मन शांत होता है। शीतलता पड़ने के कारण से मन और बुद्धि शांत होता है। और बदन गर्म रहेगा तो बुद्धि भी गर्म रहेगा, बुद्धि गर्म रहेगा तो आपकी वाणी भी गर्म रहेगा। सामने कोई आ गया, मुँह से कुछ और बक दिया, कुछ प्रेम से बोलना था, मैंने डांट करके बोल दिया। ये शरीर के गर्मी के कारण से। इसलिए जितना ठंडा पानी से नहा सके उतने ही अच्छा है। जितने गर्म पानी से नहाएंगे उतने ही कष्टदायक। गर्म पानी वास्तव में रोगदायक होता है, ये रोग बढ़ाता है, बीमारी बढ़ाता है। और जितने ठंडा पानी से नहाएंगे उतने शरीर के लिए अच्छा होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। तो और आए बहुत वे फ्राख आयल है पंडित जी, तो हम धीरे धीरे और दूसरे फ्राख लगे हम चलते हैं। तो ऐसे है कि पता चला है कि कोहों पे maanverduistering आने वाला है पंडित जी। Maar dan is er nog een vraag van waarom bestaat eigenlijk die maanverduistering? ये हमको तो पुराणों की कथा में अब जाना पड़ेगा। जी धर्मशास्त्र में बताए गए हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र के कारण फंद ओशियान, तो वहाँ पर भगवान शंकर ने जब जहर पी लिया तो अब अमृत बांटने के जो है बारी आई, तो देवता अमृत पिएगा। तो मोहिनी भगवान विष्णु का जो रूप है, मोहिनी रूप, उस रूप में नारायण आए वहाँ पर, देवताओं को और राक्षसों को जो है मोहित करते गए। लेकिन एक और जब राक्षसों को बिठा रहे हैं, असुरों को बैठा रहे कि आप लोग इधर बैठिए और मैं आप लोग को देखूं, तो एक एक करके सबको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कंधे के पीछे से ऐसे कलसा रख करके और अपने कंधे के पीछे से सबको पिला रहे हैं। तो पीछे बैठे देवता वो ओंख लगा करके और अमृत पी रहे हैं। उस समय सूर्य और चंद्र के बीच में सरभानु नाम के एक असुर बैठ गया। सरभानु एक असुर राक्षस के नाम है, वो सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। अब जैसे उसने पीना शुरू कर दिया तो सूर्य चंद्र में दोनों मिल करके बोले कि ये सरभानु, ये देवता नहीं, ये राक्षस हैं, हम हमारे बीच में बैठे हैं। रूप बदल करके नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन लिया और सरभानु का जो है सिर काट दिया। वही सिर जाकर के राहु बना और उसका धड़, उसका शरीर जो है जाकर के केतु बना। आज भी वैज्ञानिक जो हम लोग देखते हैं, जिसके पास कॉम्पास है, दिशा यंत्र, तो जिसके पास ये दिशा यंत्र होता है, कॉम्पास होता है, तो अगर सुई को लगाएं तो सुई हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ को ओर दिखाएगा। कॉम्पास वेस्ट आउट एंड नॉर्थ। तो अगर वैज्ञानिक ने इसका भी संशोधन किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने जो है एक मैग्नेट को रखा और देखा कि ऐसे ऊपर से और नीचे फिर अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी कि ऊपर से ठेल रहा है और नीचे से खींच करके फिर उसके अंदर में डाल रहे हैं। तो ये ऊर्जा एक परिक्रिया बन गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो है जाकर के, यानी कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव को खींचता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके शरीर में भी यही परिस्थितियां हैं। हमारे सिर से जो है निकलता है, पैर से हम लोग खींच करके अंदर में लाते हैं। इसलिए कुछ कहते हैं कि भैया कोई कहूँ पहुँच गए ना, तो बोले भैया एक कदम बड़ा अच्छा है, जहाँ गोड़ रखी से का बड़ा अच्छा है, देखो कितना भीड़, कितना कमाई होवे लगल है। और कहीं कहीं लोग बोले कि भैया ये बड़ा मनहूस है, कर कदम रखते ही देखो ना हमारा सब काम बिगड़ने लगे हैं। ठीक है, तो ये चरण जो है नेगेटिव अपने ओर खींच रहा है और सिर जो है जाकर के ऊर्जा के माध्यम से निकाल रहा है। तो ये एक प्रक्रिया हुआ। तो ये राहु और केतु जो है जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो कभी कभी जब चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसे मान लिया जाए ये धरती है, ये पीछे में सूर्य है, बीच में चंद्रमा आ गया। तो अब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ गया तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन जब यही धरती सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाएगा, ये चंद्र रहा, ये सूर्य रहा और बीच में चंद्रमा आ गया, तो धरती के इस पार रहने वाले लोग चंद्रमा को नहीं देखेगा, क्योंकि धरती ने सूर्य के प्रकाश को रोक लिया।
तो परछाई बन गया। तो यही परछाई चंद्रमा के ऊपर पड़ा तो इसको ग्रहण कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं यही परछाई जो हैं राहु है, यही राहु है। और जब मुक्त होता है तो पहला किरण जो निकलता है और ग्रहण जब शुरू होता है तो पहला परछाई जो पड़ता है यही केतु है। तो उस समय हमें ना सूर्य को देखना चाहिए और ना ही चंद्रमा को देखना चाहिए। ये ग्रहण के शुरुआत में, ग्रहण के समय और ग्रहण के मुक्त होते समय, छुटकारा होते समय हमें सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण को अगर हम देखेंगे तो हमारे ऊपर बहुत भारी असर हो सकता है। सूर्य ग्रहण को जो है ऐसी ही आंखों से देखे रहेंगे तो हम अंधे हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो है वायलेट वाइब्रेशन जो होता है, फियालेट स्त्राल जो होता है, उसके कारण से हम अंधे हो सकते हैं। दूसरा यह है चंद्र ग्रहण जो होता है तो हमारा भाग्य बिगड़ जाता है। हमारे जीवन में जितना भी हमने सोचा कि ये पुण्य होगा, हमने ये पुण्य कमाई, ये सब एक क्षण में नष्ट हो जाता है चंद्र के ग्रहण को देखने के कारण से। तो इनको कहते हैं कि सीधे नहीं देखना चाहिए, चश्मा लगा करके या परछाई में देखो या पर्दे के रूप में, परछाई के रूप में उसको देखो तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, लेकिन ना देखे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोनों में से किसी एक के बीच में, या तो चंद्रमा या तो धरती, दोनों में से किसी एक बीच में आ जाता है तो ये ग्रहण होता है। ठीक इसी प्रकार से इसी महीना के 17 तारीख को जब पूर्णिमा होगा तो पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है। तो धरती सूर्य और चंद्र के बीच में आती हैं और इनके बीच में आने के कारण से चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जो है ऐसा एक समय होता है कि उस समय हमें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तो इस समय चंद्र ग्रहण इस बार 17 तारीख को 9:40 पे रात में और 1:50 पे जाकर के मुक्त होगा। यानी कि 3 over half 3 s'avonds शुरू है और 3 for 2 in the ochtend सवेरे तक इसकी छुटकारा है। तो अब यहाँ पर बताए जाते हैं कि ग्रहण के चलते समय जब तक ग्रहण है, ग्रहण की शुरुआत में नहाना चाहिए, क्योंकि उस समय राहु प्रबल हो जाता है। तो राहु और केतु की शक्ति हमारे शरीर में भी आ जाता है, इसलिए हमको नहाना चाहिए। और नहा करके तुरंत हमें जो है जा करके भगवान की पूजा में बैठ जाना है। भगवान की पूजा करो, भजन करो, जागते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, भगवान की कोई भी सीरीज देख लो, फिल्म देख लो, मंत्र जाप कर लो, अच्छे बात करो, छोड़ी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, सुई धागा नहीं चलाना चाहिए। बड़े बड़े नियम इसमें बताए गए हैं। गर्भवती स्त्रियां जो हैं उनको सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, उनको अगर वो गर्भवती तो उनको सोना नहीं चाहिए, उनको बैठे रहें, पेट को ढक ले, कपड़े से अपने पेट को ढक लेना चाहिए। और जब ग्रहण मुक्त होता है तो उस समय फिर से नहाना चाहिए, क्योंकि उस समय परछाई में बैठे हैं और उसी परछाई के कारण से हमको फिर से स्नान करना है। जो जनेऊधारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको अपना जनेऊ बदलना है, वो अपना जनेऊ बदलेगा। जनेऊ बदलने के बाद जो है अपने इष्ट देवता के पूजन करेगा, मंत्र जाप करेगा, जनेऊ को धारण करेगा, मंत्र जाप करेगा और फिर उसकी जो है दिनचर्या आरंभ होगा। रात के समय है तो अब 2 बजे से वो फिर सो सकता है। यानी कि नहाने के बाद भगवान जनेऊ बदलेंगे, जनेऊ बदलने के बाद भगवान के घर को साफ करना है। अपने घर में भी गंगा जल आदि छिटना है, घर में पोछा मारना है। ग्रहण से पहले बने हुए भोजन को ग्रहण के बाद भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो जहर हो जाता है, उसके शक्ति निकल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कई विधान बताए गए हैं कि ग्रहण से पहले बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण के बाद, ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण के समय टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए, ग्रहण के समय जो बाल वृद्ध रोगी हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, उनके लिए कोई ऐसा परहेज नहीं है। बाल वृद्ध रोगी यानी कि बच्चे जो बीमार हैं और जो बूढ़े हैं उनके लिए ऐसा कोई किंतु परंतु नहीं लगाए गए हैं। उसमें जो है उनको स्वतंत्रता दी गई है। अगर उनको भोजन करना पड़ा तो वो अपने भोजन में से थोड़ा से एक अंश निकाल करके धरती पर रखेगा, उसके बाद भोजन करेगा। हर एक व्यक्ति का अलग अलग विधान है। अगर आप चाहें तो अपने पंडित से भी आप इसका जो है परामर्श ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो आपको इसका विधान और विस्तार से बताएगा। हमारे पास 20 मिनट में बताने के लिए क्या होता है, और कुछ आपके स्वागत में, कुछ आपके मस्ती में, और आप लोग को देख करके हम भी मुस्कुरा करके रह जाते हैं, तो इसी में समय बीत जाता है। लेकिन अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो अपने पंडित जी से पूछ लो। विधान ये है कि ग्रहण के समय ना सोवे, ग्रहण के लगने की शुरुआत में नहाना,
ग्रहण के समाप्त होने पर तुरंत नहाना, जिनको जनेऊ बदलना अपना जनेऊ बदलें, अपने घर में गंगा जल को छींटे, घर को पोछा लगावे, घर को साफ करें, मंदिर को साफ करें, भगवान को भी नहलावें और उसके बाद जो है अगर आपको सोना है तो जनेऊ आदि मंत्र जाप पूजा करने के बाद आप आराम कीजिए। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने बहुत अच्छे एक बात और बताई है पंडित जी कि कैसे समय बहुत ज़्यादा बीत जाते हैं, क्योंकि आज हम बहुत कम फ्राक हम प्रस्तुत कर पाए हैं आपके लिए और हम एपिसोड के अंत में पहुंच गए हैं। हो गए जी, हो गए। चलो आज बहुत जल्दी हो आप गए ये हैं घड़ी पंडित बंद कर जी। कीजिए ना। पंडित जी तो लेकिन एक है ऐसा कि एक दूसरा एपिसोड भी है। हाँ। उसमें हम बहुत सारे फ्राक जो बच गए हैं वो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। एपिसोड तो है तो हमको जी। पता है, लेकिन अभी कितने प्रश्न है पता ये नहीं है। नहीं मुझे भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं हमारे प्रिय दर्शक भी बहुत अंतशासन से हमें फ्राक भेजते हैं, तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है पंडित जी। चलो ठीक। और जैसे आप भी बताते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है पंडित बहुत जी। सुंदर। बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगला कोटि से एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम आ गए हैं इस एपिसोड के अंत में। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड अगले हफ्ते। आप जितने फ्राक आपने भेजे हैं हमने कोशिश की है प्रस्तुत करने के लिए, जो बच गए हैं हम फिर से प्रस्तुत करेंगे, लेकिन भेजते रहिए फ्राक, है ना। तो शुभ रात्रि, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।